हेलो एवरीवन, मैं रजनीश। ये मेरा लेक्चर 7 है। लेक्चर 7 का पार्ट 3। आज का टॉपिक है फंक्शन। पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें। ऑर्डर में देखने से आपके लिए बेनिफिशियल होगा। पार्ट 1 में हमने फंक्शन विथ एंड विदाउट पैरामीटर्स के बारे में समझा था, और पार्ट 2 में फंक्शन रिटर्निंग वैल्यू। तो ये सब टॉपिक जो है मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप इनके वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। आज के इस क्लास में हम लोग सीखेंगे फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। इससे पहले थोड़ा थ्योरेटिकली समझ लेते हैं ये काम कैसे करता है। अगर आप कोई फंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं पीएचपी में, ये हो गया फंक्शन कीवर्ड, और फंक्शन का कोई नाम जैसे मैंने ले लिया ऐड नम। ओके, तो इसके अंदर हम यहाँ पर जो वेरिएबल लिख रहे हैं ये पैरामीटर है इसका। तो हम यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। क्लियर। तो कॉलिंग के वक्त अगर मैं सपोज कर लीजिए मैं ऐड नम को कॉल कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने 10,20 दे दिया, तो ये जो 10 है इसकी वैल्यू n1 में चली जाएगी, और ये जो 20 है इसकी वैल्यू n2 में चला जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे 20 नहीं, यहाँ पर 25 है। ओके, तो ये जो वैल्यू है ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। ये तब काम करेगा जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे और हम इसके अंदर सिर्फ एक वैल्यू पास करेंगे, यानी कि आर्ग्यूमेंट। कॉलिंग के वक्त जो हम लोग वैल्यू प्रोवाइड करते हैं उसे आर्ग्यूमेंट बोलते हैं, और डेफिनेशन के वक्त जो हम यहाँ पर वैल्यू दिए रहते हैं, जो वेरिएबल डिक्लेयर किए रहते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ एक ही वैल्यू पास किया है 10, एक ही आर्ग्यूमेंट पास किया है। तो ये जो 10 है ये n1 में चला जाएगा, और n2 में एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने सेट किया है पहले से 25, वो इसके अंदर असाइन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली हम लोग समझ लेते हैं कैसे ये काम करेगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना रहा हूँ PHP का, और इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ पे जाना है 64 www के अंदर, यहाँ पे YouTube ट्यूटोरियल के अंदर function3.php। ओके, ये मेरा PHP का ओपन एंड क्लोज डेलिमिटर है। यहाँ पे जाके हम अपना कोडिंग करेंगे। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फंक्शन विथ डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन कर दे रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एडिशन ही सबसे बेस्ट है बिगिनर्स के लिए। यहाँ पर मैं दो वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ, n1 और n2। क्लियर। मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ यहाँ पे, और $n3, और इसमें मैं पास कर दे रहा हूँ 10। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। क्लियर। और यहाँ पे हम इसे एको कर रहे हैं $n1 प्लस $n2 प्लस $n3। तो चलिए इसे अब कॉल करते हैं। ये डेफिनेशन हो गया, अब हम इसे कॉल करेंगे। तो कॉलिंग के लिए हम यहाँ पे ऐड नम लिख दिए और इसके अंदर पास कर दिए $n1, हमें यहाँ पे वैल्यू देना है, तो 2,5। ये मेरा फर्स्ट कॉलिंग है। और सेकंड कॉलिंग करेंगे अब ऐड नम। पहले हम इसे रन करा के देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। देखिए ये जो 2 है ना, ये यहाँ पर आएगा आपका $n1 में, और ये जो 5 है ये आएगा आपका $n2 में, और $n3 क्या है, 10 है। ठीक है, तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है n3 का वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे पैरामीटर में सिर्फ 2 ही वैल्यू पास कर रहे हैं, 2 आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं, तो इसे रन कराने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि मेरा वैम सर्वर रन कर रहा है। हाँ, ये रन कर रहा है। फिर हम यहाँ पे जाकर माइक्रोसॉफ्ट एज अपना ब्राउज़र को ओपन कर रहे हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे लोकल होस्ट, और ये फंक्शन 3.php। यहाँ पर मेरा आउटपुट में क्या आ रहा है, देखिए 17 दिखाई दे रहा है। ये कैसे 17 आया, मैंने तो सिर्फ 2 और 5 पास किया था। तो तीसरा n3 का वैल्यू कहाँ से मिला मुझे, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिला। ठीक है ना। तो अब अगर मान लीजिए हम दूसरा डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 20 सेट कर दिया। अब इस केस में क्या है कि हम आराम से यहाँ पर मान लीजिए अगर हम इसे कॉल करें ऐड नम को, तो हम यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किए हैं, बट ये तब काम करेगा जब हम यहाँ पे वैल्यू नहीं प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे 2,5 प्रोवाइड किया, तो जो 2 है वो जाएगा n1 में, और जो 5 है वो जाएगा n2 में। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो कंसीडर नहीं होगा, बट ये जो तीसरा वाला डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो कंसीडर होगा।
तो इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 + 5 यानी कि 7 और प्लस 10 17। अब अगर मान लीजिए हम यहाँ पर सिर्फ 2 पास करते हैं तब क्या होगा, 2 जाएगा मेरा n1 के अंदर और n2 और n3 का क्या होगा, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 और 10 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो मुझे रिज़ल्ट में क्या मिलेगा, n1 का वैल्यू है 2, n2 का है 20 और n3 का है 10। टोटल कितना हो गया, 32। तो अब मैं इसे एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपको आउटपुट में क्या मिल रहा है, 32 मिल रहा है। इस तरीके से हम फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू के साथ। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू हम इंटीजर ही लें, हम यहाँ पे स्ट्रिंग ले सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 10.5। क्लियर। अब मैं अगर इसे रिफ़्रेश करूँगा यहाँ पे तो देखिए मुझे क्या मिल रहा है, 32.5। तो इसका बहुत बार ज़रूरत पड़ता है हमें, जब हमें कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेना होता है जो कि फ़िक्स है कि यही होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हम एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन कर रहे हैं, फंक्शन स्क्वायर, ओके, इसके अंदर हम कोई भी नंबर डालेंगे तो उस नंबर का क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। तो $n1, $n2, तो मैं n2 में पास कर दे रहा हूँ 2। क्लियर। अब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डिस्प्ले कर देंगे एको $n1, उसका एक्सपोनेंट कर देंगे $n2। जैसे मैं यहाँ पे 2 भी लिख सकता था n2 की जगह पे, जैसे यहाँ पे 2 लिखने से भी मेरा काम चल जाता, बट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि कैसे काम करेगा आपका डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया n2। क्लियर। अब अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे स्क्वायर को कॉल करता हूँ, ठीक है ना, तो स्क्वायर में मैं मान लीजिए पास करिए मैंने 10, तो 10 कहाँ जाएगा, n1 के अंदर जाएगा 10, ठीक है, और n2 में क्या है, 2 है, तो 10 का पावर 2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। तो मैं इसे एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। ये देखिए मुझे 100 मिल गया। हम यहाँ पर .br कर देते हैं तो मुझे जो दूसरा वाला आउटपुट है वो न्यू लाइन में मिलेगा। ये देखिए इस तरीके से मुझे आउटपुट मिला। तो इस तरीके से फंक्शन विद डिफ़ॉल्ट वैल्यू काम करता है। आप इसे अलग अलग एग्जांपल्स लेकर और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो इस लेक्चर से रिलेटेड मैं डेफिनेटली उसे सॉल्व करूँगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।